बच्चे को जन्म देने के लिए क्या क्या सहती हो तुम, ए माँ, बहुत महान हो तुम। हेलो मॉम्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जो भी मैं बताने जा रही हूँ उसका अर्थ जो है वो बेटा या बेटी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। हमारा चैनल जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन इन लक्षणों के कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। इस बात का कृपया ध्यान रखेंगे। यहाँ पर समाज के अनुभवों पर बात की गई है। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी हमारे घर में होती हैं तो सब लोग ये प्रेडिक्शन करने लगते हैं कि बेटा है, इनके गर्भ में बेटी है, तो उनके लिए जो है बहुत ही एक्साइटमेंट वाला समय होता है और सारे परिवार के लिए ही बहुत एक्साइटमेंट वाला समय होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। जिनके गर्ल होती है वो चाहते हैं कि बॉय हो जाए, जिनके पास बॉय होते हैं वो चाहते हैं कि उनको गर्ल हो जाए। वो तो थी चाहने की बात। और पुराने समय की महिलाएं होती थीं, दाइयाँ होती थीं, बुजुर्ग बूढ़ी होती थीं, उनके जो थॉट्स हैं उनको ये लगता था कि अरे इन्हें तो देखकर लग रहा है कि बेटा होगा, इन्हें तो देख के लग रहा है, इनके लक्षण तो ऐसे हैं कि लग रहा है बेटी होगी। तो ऐसे ही लक्षणों की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि और कुछ अपना भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो आज आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो बोली जाती है मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर। अगर आपको सुबह उठते ही साथ ही थकान हो, वीकनेस हो, कमज़ोरी फील हो, तो हेडेक हो रहा हो या फिर शरीर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको लड़की ही होगी, ऐसा लोग कहते हैं। और अगर आपको फ्रेश फील कर रहे हो तो आपको लड़का ही होगा। ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है कि हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, इसलिए तो 3-4 महीने तक बॉडी एक वगैरह रहता है। तो मुझे भी ये रहा था, लेकिन मेरे केस में 9 महीने बाद मुझे बेटी हुई थी। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बातें लोग समाज में कर रहे हैं वो सही ही है। हाँ, लेकिन इनको सुनने में और इनको शेयर करने में थोड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि क्या हमारे लिए सही हुआ, क्या हमारे लिए गलत साबित हुआ। तो बहुत बातें मेरे लिए सही भी हुई, जिसको मैं आप बताऊँगी ज़रूर। दूसरा पॉइंट आता है ग्लो। जब हमारा चेहरा चमकने लगे और बहुत ही ग्लो आए चेहरे पे, तो इसको कहा जाता है कि ये जो है लड़की होगी। और अगर चेहरा डल सा हो, सूखा जैसा हो जाए, तो लोग कहते हैं कि लड़का होगा। जो आसपास के गांव की औरतें होती हैं या दाइयाँ आती हैं, वो देख के ज़रूर प्रेडिक्शन करती हैं कि देखो इनका चेहरा तो चमक रहा है, इनको तो लड़का ही होगा, अरे लड़की ही होगी। और इनका चेहरा तो डल पड़ा है तो इनको लड़का होगा। तो कुछ हद तक लोगों की बात जो है मैंने पता भी किया आसपास, तो मुझे पता चला कि नहीं, इसमें कुछ सच्चाई भी है। किसी किसी के साथ सही में ऐसा होता है कि थोड़ा डल चेहरे में जो है बेटा होता है और थोड़ा ग्लो आ जाता है, तो वो तो लड़कियों का संकेत होता है। पॉइंट आता है कुछ मीठा खाने का। तो सबसे पहले तो स्वीट, चॉकलेट, ये सब अगर खाने का मन करता है तो लोग कहते हैं कि लड़की ही होगी। और अगर स्पाइसी, सॉल्टी खाने का मन करे तो ऐसे लोगों की मान्यता है, ऐसे लोगों की धारणाएं हैं कि इनको लड़का होगा। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। मुझे बहुत ही जितने महीने भी मेरा बेबी बॉय था पेट में, गर्भ में, उतने महीने तक मुझे बस कुछ चटपटा, कुछ खट्टा सा खाने का मन करे। और मेरी बेटी के समय मुझे ऐसा था कि एकदम केवल बस मीठा ही खाने का मन करे। नमक या ये सब चीज़ें, मुझे तीता वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो मेरे केस में तो ये बिल्कुल सही हुआ था। तो आप भी इससे अनुमान लगा सकते हैं और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि जिनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है और बेटा या बेटी, तो ज़रूर अपना शेयर करिएगा कमेंट के द्वारा। ये थोड़ा जानने में लोगों को एक्साइटमेंट होता है। जिनकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी है वो पढ़ेंगे तो कमेंट, तो थोड़ा सा उनको भी इन बातों को जानने में मज़ा आएगा। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट हम ये सब बातें कर रहे हैं। हाँ, फोर्थ पॉइंट आता है कि बाल अगर शाइनी हो रहे हैं, बहुत सिल्की हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और बाल बहुत सुंदर हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि उनको तो लड़का ही होगा। और वहीं पर अगर डल हेयर हो जा रहे हैं और कुछ फ्रीजी टाइप के बाल थोड़े से कुछ रूखे से हो रहे हैं, तो आसपास की महिलाएं कहती हैं कि इसको तो घर में बेटी ही है।
तो ये सब एक्सपीरियंस तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ था, लेकिन आप ज़रूर अपने से इसको कंपेयर कर सकते हैं। मेरे केस में तो ये बिल्कुल गलत था, तो ये आप अपने ऊपर लेके देख सकते हैं। तो ये है कि कुछ कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही भी होती हैं, और कुछ कुछ बस हाँ थोड़ा टाइम पास होता है। लोगों को ऐसे प्रेडिक्शन करने में मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होता है कि क्या होगा घर में, और बस फ़न के लिए लोग यूज़ करते हैं इन सब का। उसके बाद 5th पॉइंट है कि आपने ज़रूर एक चीज़ सुनी होगी लोगों के मुँह से कि पेट सामने की तरफ निकला हो, बड़ा सा आगे की तरफ, जो पीछे से ना दिख रहा हो, तो उस केस में बेटी होगी। और अगर पेट जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है, और नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो वो बेटे के लक्षण हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो मैं भी शेयर करना चाहूँगी कि मेरे केस में ऐसा ही हुआ था। पेट जब एकदम सामने से निकला था तो वो बेटी हुई थी मेरी, और पेट थोड़ा झुका हुआ निकला था, नीचे की तरफ झुका हुआ था, तो उस समय मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ये मेरे केस में ज़रूर सही था। तो आप भी ज़रूर शेयर करिएगा। जो मैं और भी लक्षणों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।